तो ये क्लास 7 का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12, ठीक है ना। तो लाइन्स एंड एंगल्स ये क्लास 6 के लिए भी होता है, क्लास 5 के बच्चे पढ़ते हैं और क्लास 8, 9, 10 सबके लिए जरूरी होता है। लेकिन इसमें क्या जरूरत है, चीज़ों को ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे बहुत लोगों के अंदर खासकर ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। इसमें लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उसके छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में जो एक एक बच्चे को क्लियर हो, ठीक है। छोटे बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि क्लास 4, 5 में भी वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने पहले हम सबसे पहले छोटी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी, सबसे पहले उसमें आता है पॉइंट, ठीक है। क्या होता है पॉइंट? तो पॉइंट का सिंपल सा डिफिनेशन है, ए पॉइंट इज ए डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल। सिंपल सा डिफिनेशन है, ए पॉइंट इज ए डॉट, a point is a dot, single dot, okay. A point is a single dot made by a sharp pencil, okay, made by a sharp pencil। तो ये थोड़ा सा इसको हम ऐसे पॉइंट अगर एक हल्का सा लगा दे पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद आता है स्टार्ट करते हैं लाइन। देखिए लाइन क्या होता है? लाइन का कोई अंत नहीं होता है। इट मीन्स ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ। लाइन एक सीधी रेखा होती है जो दोनों डायरेक्शन में इंडेलेसली बढ़ता रहता है, उसका कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, वो भी दोनों साइड से। तो इसका अगर डिफिनेशन हम लिखेंगे, ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ, ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ which extends towards both direction इनफाइनाइटली मतलब होता है कि जिसका कोई अंत न हो, दोनों तरफ। अब देखिए इसका मैं एक फिगर बना रहा हूं, ए एंड बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एरो हमने लगाया, तो आप लोग समझ जाएंगे एरो लगाने का मतलब होता है ये इधर की तरफ और मूव करेगा और ये दिस साइड ये भी मूव करेगा। एरो लगाने से ही हम समझ जाते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है, वो और आगे तक बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसको शो किया जाए वैसे ए भी मैंने लिखा है, इसके ऊपर ऐसे लाइन का मार्किंग कर देंगे। इट मीन्स इट शोज द लाइन, ओके, जो दोनों साइड में इंडेलेसली बढ़ता रहता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। अब लाइन के बाद हम आते हैं रे पे। रे सुना होगा, सूरज का रे, सनलाइट, किरण होता है, ठीक है। इसका एक होता है, एक साइड फिक्स होता है और एक साइड में इंडेलेसली बढ़ता रहता है। जैसे सनलाइट आता है तो एक साइड से पड़ता है ना, उसके पीछे तो पड़ता नहीं है, तो एक साइड से आता है तो डायरेक्ट क्या होता है, पृथ्वी पर पड़ता है तो एक साइड में बढ़ता रहता है और वो अपना किरण बिखेरता रहता है, उसका कोई अंत नहीं होता है। उसी तरह से टॉर्च का लाइट ले ले, तो टॉर्च का लाइट पीछे साइड में तो उसका लाइट पड़ता नहीं है, तो एक ही साइड, इसका मतलब एक पॉइंट इसका क्या हो गया, फिक्स हो गया और एक साइड में बढ़ता रहता है, तो उसको रेज कहते हैं, ठीक है। तो रे मतलब हो गया क्या, इट इज आल्सो स्ट्रेट पाथ, मतलब ए रे इज ए स्ट्रेट पाथ, ए रे इज ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स only in one direction इंडेलेसली, मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, इंडेलेसली मूव करता है, इंडेलेसली, ओके, या इनफाइनाइटली भी बोल सकते हैं। एंड वन डायरेक्शन इज फिक्स्ड एंड अदर डायरेक्शन इज फिक्स्ड, और एक डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। इसको एक हम फिगर दे दें, जैसे यहाँ पे फिक्स कर दिया और एक ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट दे दिया P, यहाँ पे ले दिया Q। देखिए एक ही साइड में एरो बनाया है, तो एरो बनाने का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया, जहाँ एरो रहेगा इसका मतलब क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यम या यन कर सकते हैं। इधर साइड में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको शो करने का तरीका, जैसे पी की को हमको शो करना हो रे के रूप में, वैसे ये हो गया। या एल को शो करना हो तो क्या, यन यम, क्या हो गया, ऐसे, मतलब एक साइड में केवल एरो लगाएंगे और एक साइड फिक्स रखेंगे।
ठीक। अब इसके बाद होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे इसमें दोनों डायरेक्शन इंडिविजुअली बढ़ रहा था, इसमें एक डायरेक्शन फिक्स हो गया और एक डायरेक्शन इंडिविजुअली मूव कर रहा है, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट क्या होगा, इसमें दोनों इंडिविजुअली फिक्स हो जाएगा, इन दोनों का हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द लाइन और रे, ओके। बट इन लाइन सेगमेंट बोथ direction are fixed, means it has two end point, but it has only one end point. It has line has no end point, ray has only one end point, but line segment has two end point. Understood? मतलब दो end point मिलेंगे, इसका मतलब हम line segment को मेजर कर सकते हैं, लेकिन रे और लाइन को कभी मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उनका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है। तो ये भी एक स्ट्रेट पाथ ही होगा, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट इज ए स्ट्रेट पाथ। A line segment is a straight path in which both direction are fixed. Therefore, it has two end points. Two end point, hence we can measure the line segment, hence we can measure a line segment। तो यहाँ पे मैंने दो end point दे दिया, यहाँ पे नाम दे दिया क्या, कोई भी नाम दे सकते हैं आप अपने मन से, आरियस। तो इसको अगर हम स्केल लेके नापेंगे तो इसका लेंथ मिलेगा, और उसको हम जितना भी लेंथ मेजरमेंट करेंगे उसको लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर जो भी हो उसको हम लिख सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है क्या, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट को अगर इंडिकेट करना हो ऐसे दोनों साइड पे, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग को लिखना हो तो काफ़ी अपना लेके पेन लेके बैठ सकते हैं और आराम से लिख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो ताकि आप लोगों को कभी भी दिक्कत न हो। हाँ, वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ठीक है। कॉल आ रहा है सर, कुछ की हो सर हो गया।